डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गरीबों को कंबल बांटे। बाराबंकी में नमकीन फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग उठाई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर सुरक्षा का प्लान तैयार। सीएम योगी ने लखनऊ सहित 4 शहरों में वॉकथॉन का किया फ्लैग ऑफ। पूर्व सांसद जया प्रदा की आज रामपुर कोर्ट में होगी पेशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 वॉकथॉन को झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद में पुलिस महानिदेशकों व पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी कि सम्मेलन हाइब्रिड रूप में आयोजित किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के रूप में भाग लेंगे, जबकि शेष आमंत्रित देश भर में आभासी रूप से भाग लेंगे। यूपी में गन्ना मूल्य का ऐलान जल्द। बाकियों के बाद जयंत चौधरी की योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी से गरमाया मुद्दा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी सीजन 2022-2023 के लिए गन्ना मूल्य का ऐलान कर सकती है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इसके लिए सरकार को घेर चुके हैं। गन्ना मूल्य पर जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। इसमें जल्द से जल्द गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग की गई। जयंत चौधरी ने कहा, आधा पेराई सत्र बीते जाने के बावजूद अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। गन्ना किसान अपने उत्पाद मूल्य जाने बिना चीनी मिल को गन्ना सौंपने को मजबूर हैं। ऐसे में चीनी मिल के मनमाने दाम पर ही उन्हें कीमत मिलेगी। चौधरी ने कहा, पिछले साल चुनाव को देखते हुए तो योगी सरकार ने 26 दिसंबर 2021 को ही गन्ना मूल्य घोषित कर दिया था। साथ ही गन्ना मूल्य का 14 दिन में भुगतान न होने पर चीनी मिल को ब्याज देने का आदेश भी दिया था, लेकिन गन्ना सीजन सत्र 2022-2023 में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। अयोध्या रामनगरी में बनेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 101 फीट का ऊंचा मंदिर। आपने कई किस्से भक्त और भगवान के सुने होंगे। लोग तरह तरह से अपने आराध्य के लिए आस्था व्यक्त करते हैं, लेकिन रामनगरी अयोध्या का एक ऐसा भक्त है जो भगवान का मंदिर न बनवाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाने का संकल्प लिया है। योगी समर्थक प्रभाकर मौर्य अब मुख्यमंत्री को भगवान का दर्जा देते नजर आ रहे हैं, लिहाजा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशालकाय मंदिर अब अयोध्या में बनाने में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ का मंदिर 101 फीट ऊंचा होगा और इसके अलावा मंदिर में आकर्षण का केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धनुषधारी प्रतिमा होगी। यूपी पर फिदा हुई गुजराती कंपनियां, 38,000 करोड़ का निवेश। अमूल के भी प्लांट लगाने की तैयारी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, खास तौर पर गुजरात के निवेशकों के लिए। दरअसल अहमदाबाद की कंपनी यूपी में कुल 38,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इसके लिए 22 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि अगले महीने लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अहमदाबाद में एक रोड शो और B2G बैठक की। इसमें अमूल, टोरेंट फार्मा समेत कई दिग्गज कंपनियों ने कुल 38,000 करोड़ रुपए के निवेश योजना पर MOU साइन किया। अहमदाबाद में B2G बैठकों और रोड शो का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने किया। इनके साथ कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री जितेंद्र प्रताप और राठौर, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जैन और कई यूपी सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अमूल इंडिया ने उत्तर प्रदेश बागपत जिले में एक नया दूध का प्लांट स्थापित करने के लिए 900 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अन्य MOU 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के साइन हुए हैं। गुजरात सरकार की मीडिया विज्ञापित के अनुसार ये निवेशक फरवरी में राजधानी लखनऊ में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 में भाग लेकर अपने निवेशकों को अंतिम रूप देंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले, हम 9 राज्यों के विधानसभा 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की राह पर चल बसे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शनिवार को कहा, हम लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने को लेकर चल पड़े हैं। उन्होंने 18 से 25 साल के युवाओं को खुद से जुड़ने की जरूरत बताई। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की आगामी योजना, विधानसभा चुनाव और जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव निकालेंगे यात्रा। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर सपा की होगी खास तैयारी। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ये बात बीजेपी और समाजवादी समेत सभी पार्टियों को पता है। बीजेपी के बाद अब सपा भी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई। पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अखिलेश यादव के पूरे प्रदेश के दौरे की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। अखिलेश यादव यहां दौरा मार्च से शुरू होगा। दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद अखिलेश यादव सपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वह लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि मार्च में प्रस्तावित दौरे के दौरान कई मुद्दों पर जेल भरो आंदोलन की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि सपा बीजेपी से चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं रहना चाहती है। पार्टी संगठन के पुनर्गठन को लेकर भी कमर कस चुकी है। मैनपुरी के बाद अखिलेश लगातार एक्टिव है। अब उन्हें चाचा शिवपाल का साथ भी मिल चुका है। बताया जा रहा है कि चाचा शिवपाल भी सभी 80 सीटों का दौरा करेंगे। इस दौरान पुराने सपा नेताओं से मिलकर पार्टी को आगे ले जाने का फीडबैक लिया जाएगा। अखिलेश अपने दौरे के दौरान प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दे सकते हैं। सीएम आवास पर तैनात पीएससी जवान को गोली लगने से मौत, गाड़ी में खून से लथपथ मिला सिपाही। जिस वाहन में वह ड्यूटी से कैंप लौटा था उसी में उसका खून से सना शव मिला। सूचना पर पहुंची आशियाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके परिवार को जानकारी दी। विपिन वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास पर तैनात था। यूपी के 33 लाख किसान रह जाएंगे किस्त से वंचित। पीएम किसान सम्मान निधि 13वीं किस्त जल्दी किसानों के अकाउंट में आने वाली है। हालांकि पीएम किसान योजना के तहत किसानों के अपडेट किए गए कुछ शर्तों को पूरा करना था। अब जिन किसानों ने शर्तों को कंप्लीट नहीं किया, सरकार उनका नाम पीएम किसान योजना की लिस्ट से काट रही है। अब इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 33 लाख किसानों का नाम पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त काट दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार इन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया था। अब कृषि विभाग गांव-गांव जाकर ई-केवाईसी शिविर लगाएगी। पीएम किसान योजना के लिए किसानों को ई-केवाईसी करवाने जरूरत थी। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त लगभग 2 करोड़ 41 लाख किसानों को मिली थी। वहीं 12वीं किस्त के दौरान 1 करोड़ 70 लाख किसान रह गए थे। अब पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त के लिए उत्तर प्रदेश के 33 लाख किसानों का ई-केवाईसी रह गया। अभी तक इन किसानों का ई-केवाईसी नहीं कंप्लीट हो पाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ेगा कद, क्या बीजेपी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद पार्टी में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्दी होने वाला है। इसके अलावा बीजेपी में संगठन का भी विस्तार होगा। इसमें यूपी के कई नेताओं को जगह दी जा रही है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम काफी चर्चा में है। बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी में विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद पार्टी में पास हुए प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री और बीजेपी के सांसद किरण रिजिजू ने पढ़ा, जबकि उसका अनुमोदन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पढ़ा। जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि डिप्टी सीएम का कद बढ़ने वाला है।